ओके तो ये कंसेप्ट क्या आपको भी कंफ्यूज करता है कि ये भाई क्या लिखा हुआ है? तो आज इसको इतनी आसानी से हम इसको समझेंगे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल की बात बहुत की जाती है। भाई ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, यस इट इज। बट यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंस इन एक्यूट एंगल्स का है यकीन मानिए और किसी का भी नहीं है। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल होना इज मस्ट, लेकिन ये जो एक्यूट एंगल है उन्हीं के बेसिस पे आपके रेशियोज जो है वो डिसाइड होते हैं। अब ये होता कैसा है, ये वीडियो एंड होते होते आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाने वाला है, आप एंड तक बने रहिए। और सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। जब इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाया है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख के रखा है, जैसा कि आपकी बुक में है एज इट इज, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, यानी कि ये जो एक्यूट एंगल है एंगल सी, इससे जस्ट लगी हुई साइड, एडजेसेंट मतलब बिल्कुल बगल वाली, और ये जो साइड है ये जस्ट उसके सामने है, इसलिए मैंने बोला साइड अपोजिट टू एंगल सी। अब एंगल सी और एंगल ए जो है यानी कि ये एक्यूट एंगल्स है, यहाँ पर कोई ए और सी की बात नहीं हो रही, बट दे आर एक्यूट एंगल्स, और इन एक्यूट एंगल्स के बेसिस पर जो है पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो यहाँ पर डिसाइड होंगे। कैसे होंगे? सबसे पहले अगर आपसे बोला जाए कि साइन ए फाइंड आउट कीजिए, मैंने लिख के रखा है, कॉस ए फाइंड आउट कीजिए, टेन ए फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब आप बिल्कुल अपनी बुक से मैच कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यही है। देखिए साइन ए यानी कि ए, अब इससे जस्ट लगी हुई साइड जो होगी वो हमेशा इसका बेस होगा। जिस भी एंगल के बारे में बात की जाए उससे जस्ट लगी हुई साइड जो होगी वो उसका बेस होगा, और उसके जस्ट अपोजिट यानी कि सामने वाली साइड जो होगी वो उसका परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम रहने वाला, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। लेकिन जिस भी एंगल की अगर आपसे एंगल ए बोला जाए तो उससे जस्ट अटैच्ड साइड, एडजेसेंट साइड, बिल्कुल चिपकी हुई जो साइड है वो हमेशा उसका बेस होगी, और सामने वाली साइड हमेशा उसका परपेंडिकुलर होने वाली है। अगर वहीं पर बात एंगल सी की जाए तो उससे जस्ट लगी हुई साइड जो कि एडजेसेंट होती है वो हमेशा उसका बेस होगा, और उसके सामने वाली साइड जो होगी हमेशा उसका परपेंडिकुलर होगा। इतना सा कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना तो बस आप कोई सा भी रेशियो गलत कभी नहीं करने वाले। आपसे बोला गया है साइन ए, साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने साइन ए बोला है, साइन सी नहीं बोला। अब साइन ए बोला है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? उसके सामने वाली साइड। तो यहाँ पर सामने वाली साइड कौन सी है? इट इज बी सी, और इसके लिए हाइपोटेन्यूस हमेशा एक ही रहने वाला है विच इज ए सी। अब यहीं पर कॉस ए की बात करूं तो वो होता है बी अपॉन एच, लेकिन ये ए जो है ये क्यों लिखते हैं? ये जरूरी है। कौन से एक्यूट एंगल की बात की जा रही है, इस वाले की या इस वाले की? तो जब इसकी बात की तो इसके लिए कॉस ए के लिए उसका बेस जो है वो ए बी है, और हाइपोटेन्यूस वही रहने वाला है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है? ए बी। अगर यहीं पर केस जो होता है वो हो जाता है एंगल सी का, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये केस मान लीजिए साइन ए की जगह साइन सी होता, तो अब बात इस एंगल की हो रही है, इस एंगल की नहीं हो रही है। तो जब इस एंगल की बात हो रही है तो इसके बगल वाली यानी अटैच्ड साइड जो होगी वो उसका बेस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसके सामने वाली साइड, अब ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन के केस में परपेंडिकुलर ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन सी के केस में, साइन सी के केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी। साइन ए के केस में क्या था? बी सी। साइन सी के केस में परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड हो जाएगी ए बी, और हाइपोटेन्यूस में कोई फर्क नहीं है। बस इतनी सी चीज हमें समझनी है कि किस एंगल की बात जो है वो की जा रही है। बस हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, क्लियर हो गया। अब ना बेस में दिक्कत होगी ना परपेंडिकुलर में दिक्कत होगी। ये जो इतना बनाया हुआ है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी समझने वाली चीज़।